साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक वेब पर। मेरा नाम आदर्श तिवारी है। आज हम चर्चा करते हैं महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का प्रथम दार्शनिक माना जाता था। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अरस्तु को द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। इस चर्चा की शुरुआत में आइए हम विज्ञान शब्द को थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। विज्ञान शब्द का सीधा सीधा यह अर्थ होता है कि किसी भी कार्य या वस्तु का अध्ययन कर या आविष्कार कर एक ऐसा कारण अंतर उत्पन्न करना जो कि ऑब्जेक्टिव हो, वैकल्पिक हो, जिसका कोई विकल्प न हो। ठीक इसी प्रकार अरस्तु ने भी अपने अध्ययन प्रणाली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अपने चिंतन को किया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के बारे में पढ़ा, प्लेटो अपने चिंतन में निगनात्मक प्रणाली का प्रयोग करते हुए अपने चिंतन को करता है। प्लेटो का मानना है कि स्वर्ग सत्य से आदर्श राज्य की स्थापना, जो कि काल्पनिक तरीके से अपने चिंतन को करता है और आदर्श राज्य की स्थापना को करता है। लेकिन अरस्तु अपने चिंतन को करने के पहले चीज़ों को भली भांति समझता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, तब उस पर अपने चिंतन को पुस्तक में पेश करता है। प्लेटो के समय में भी यूरोप में छोटे छोटे पोलिस व नगर राज्य पाए जाते थे। अरस्तु के समय में भी यूरोप में छोटे छोटे नगर एवं पोलिस राज्य पाए जाते थे। लेकिन प्लेटो ने अपने चिंतन को एक छोटे से कमरे में कैद करके किया और अरस्तु ने अपने चिंतन को समाज में निकलकर उसके बारे में अध्ययन करके, उसके संविधान के बारे में अध्ययन करके, नगर राज्यों के आदर्श नैतिक विचारों आदि बारों में अध्ययन करके अपने सिद्धांत को दिया। अरस्तु ने कुल मिला के 158 पोलिश राज्यों के बारे में अध्ययन किया। उन 158 पोलिश राज्यों के संविधानों का भी अलग अलग विशेष अध्ययन किया। अलग अलग विशेष अध्ययन करने के तत्पश्चात अरस्तु ने संविधान में शासन करने के 3 अलग अलग भाग बांटे। पहला भाग एक व्यक्तियों का शासन, दूसरा भाग 2 व्यक्तियों का शासन, तीसरा भाग जनता का शासन या 3 से अधिक व्यक्तियों का शासन। प्लेटो नगर एवं राज्यों के अध्ययन करने के तत्पश्चात 3 अलग अलग भागों में शासन करने के तरीका को बांटता है। लेकिन प्लेटो यह नहीं कहता है कि ये तीनों शासन अच्छे ही रहेंगे। प्लेटो शासन को अच्छा एवं बुरा दोनों होने के अर्थ को भी बताता है। प्लेटो मानता है कि शासन अच्छा भी हो सकता है, शासन बुरा भी हो सकता है। प्लेटो शासन के अच्छाई के गुण भी बताता है और बुराई के गुण को भी बताता है। आइए देखते हैं। शासन एक व्यक्तियों की शासन अगर अच्छा है तो उसके बारे में बताता है कि वह राजतंत्र कहलाएगा। अगर यही शासन बुरा है या जनता के हित में नहीं है तो वह शासन अधिनायक तंत्र यानी कि निरंकुश कहलाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में 2 व्यक्तियों का शासन। 2 व्यक्तियों का शासन अगर अच्छा है तो वह
कुलीन तंत्र कहलाएगा। वहीं अगर दो व्यक्तियों का शासन बुरा है या जनता के हित में नहीं है तो वह धनिक तंत्र कहलाएगा। आइए तीसरा देखते हैं, जनता का शासन, यानी कि अधिक से अधिक 3 से अधिक व्यक्तियों का शासन। 3 से अधिक व्यक्तियों का शासन अगर बुरा है तो उसे भीड़ तंत्र कहेंगे, अगर अच्छा है तो उसे अरस्तु ने पॉलिटी शब्द से बताया है। जिस प्रकार अरस्तु ने संविधानों के बारे में अध्ययन करके उसको अलग अलग शासन करने के भागों में बांटा है, उससे इस बात का अभिप्राय निकाला जा सकता है कि अरस्तु ने जिस प्रकार 3 प्रकार से शासन करने के नियम बताए हैं वो आज तक यही चल रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा शासन करने का कोई भी नियम नहीं निकला है जो अरस्तु के अध्ययन से अलग हो। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि अरस्तु के चिंतन करने की शैली वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए थी। अरस्तु अपने अध्ययन में सभी चीजें के बारे में अलग अलग चीजें जानता था, बाद में उसके बारे में अध्ययन करता था। तो इसी प्रकार अरस्तु प्रथम राजनीति शास्त्र का जनक बन पाया। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। साथियों नमस्कार।